हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरा सबसे बड़ा अस्त्र तो कर्ण ही था ना। तुम निराश क्यों होते हो भांजे? निराश होने की तो बात है मामा श्री। मेरे साथियों में अभी भी शल्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महापराक्रमी हैं, पर कर्ण जैसा परम मित्र अब कहां? मेरे हर दुख में, हर सुख में, हर समस्या के समय वो मेरे साथ होता था, और जब कभी मैं निराश होता था तो वो मेरे मन में आशाओं की जोत जलाता था। कर्ण ने अपनी मित्रता निभाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज उसने इस युद्ध भूमि में अपने जीवन का बलिदान देकर मित्रता की उस चरम सीमा को छू लिया है जहां युगों युगों तक कोई नहीं पहुंच सकता। भांजे, कर्ण की मित्रता केवल इस युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में थी। भानुमति के साथ तुम्हारा विवाह कर्ण मित्रता अर्थात उसके शौर्य और पराक्रम के कारण ही हो सका था। आज कर्ण नहीं रहा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा संपूर्ण जीवन उसी के दम से था। मामा श्री, मामा श्री, कर्ण की जगह मुझे मृत्यु क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई मुझे मृत्यु? मैं क्यों नहीं मर गया? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भांजे? मरे तुम्हारे शत्रु। पर अभी तो मेरा ही मित्र मरा है। परंतु तुम्हारे शत्रु तो अभी जीवित हैं। उन्हीं को मारते मारते मर गया है वो। मेरा कर्ण मेरे लिए ही जिया और मेरे लिए ही मर गया। जब मैंने घटोत्कच से अपने प्राणों को बचाने के लिए, उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए कर्ण को विवश किया था, और उस शक्ति के प्रयोग के बाद मैं चिंतित हो गया था कि किस शक्ति से अब अर्जुन का वध होगा, किस शक्ति से। तब उसने मेरी धांधस बांधते हुए मुझसे कहा था, मेरा अस्त्र भंडार अभी खाली नहीं हुआ है मित्र। मेरे अस्त्र भंडार में केवल वासुकी शक्ति नहीं थी, और भी शक्तियां हैं। गुरुदेव भार्गव परशुराम ने मुझे जो अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है, उसके कारण मेरा अस्त्र भंडार विविध अस्त्रों से भरा पड़ा है। परंतु अब मेरा अस्त्र भंडार सचमुच खाली हो गया है मामा श्री। मेरा सबसे बड़ा अस्त्र तो कर्ण ही था ना। तुम निराश क्यों होते हो भांजे? निराश होने की तो बात है मामा श्री। मेरे साथियों में अभी भी शल्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महापराक्रमी हैं, पर कर्ण जैसा परम मित्र अब कहां? मेरे हर दुख में, हर सुख में, हर समस्या के समय वो मेरे साथ होता था, और जब कभी मैं निराश होता था तो वो मेरे मन में आशाओं की जोत जलाता था। मामा श्री, याद है जब मैं समस्त पृथ्वी का अधिपति बनने के लिए राजसूय यज्ञ करके सभी भूपालों राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु राज पुरोहित ने कहा कि युधिष्ठिर पहले ही राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, और शास्त्रों के अनुसार एक ही कुल में दोबारा राजसूय यज्ञ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
तब मैं बहुत निराश हो गया था। उस निराशा के अंधेरे में मेरा ये परम मित्र कर्ण ही उजाले की किरण बन के आया था। उसने कहा था, निराश क्यों होते हो मित्र? राजसूय यज्ञ किए बिना भी तुम पृथ्वीपति बन सकते हो। वो कैसे मित्र? विष्णु यज्ञ से। विष्णु यज्ञ से? हाँ मित्र, परंतु जो राजे महाराजे राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर को अपना सम्राट मान चुके हैं, वो विष्णु यज्ञ में मेरे सामने अपना सिर कैसे झुकाएंगे? मेरी तलवार हर सर को झुकाने पर विवश कर देगी। जो सिर तुम्हारे आगे उठने की हिम्मत करेगा, मैं पूरे भारतवर्ष को अपने घोड़ों की टापों तले रौंद कर रख दूंगा। तुम पृथ्वीपति अवश्य बनोगे मित्र, अवश्य बनोगे। मैं बनाऊंगा तुम्हें पृथ्वीपति। तुम यज्ञ की तैयारी करो। श्री कर्ण ने जो कहा था वो कर दिखाया। उसने कौरव सेना की अगवानी करते हुए 10 दिशाओं में अपने घोड़े को दौड़ाया और अपनी तलवार की सारी शक्ति लगा दी और अपने घोड़े की बागों की तरह समस्त राजाओं और महाराजाओं की बागें भी अपने हाथ पे थाम दी। ममश्री, याद है वो दिन जब कर्ण विजयी होकर लौटा था? हाँ भांजे, दिग्विजय प्राप्त करके जब अंगराज कर्ण हस्तिनापुर लौटा था, तो उसके इस आगमन की घोषणा सुनकर ही समस्त कौरवों की रगों में बिजलियां सी दौड़ गई थी। वो दृश्य मैं भूल ही नहीं सकता ममश्री, जब कर्ण ने सभी परास्त राजाओं के मुकुट पिताश्री के चरणों में लाकर रख दिए थे। वाह कर्ण वाह, बहुत अच्छे। मान गए अंगराज, मान गए। कर्ण ने मेरा विष्णु यज्ञ तो सफल कर दिया था, परंतु आज मेरे इस रण यज्ञ को सफल करने के प्रयास में कर्ण ने अपना शीर कमल मुझे अर्पण किया है। हाँ भांजे, कर्ण ने अपनी मित्रता निभाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज उसने इस युद्ध भूमि में अपने जीवन का बलिदान देकर मित्रता की उस चरम सीमा को छू लिया है, जहां युगों युगों तक कोई नहीं पहुंच सकता। भांजे, कर्ण की मित्रता केवल इस युद्ध भूमि पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में थी। भानुमति के साथ तुम्हारा विवाह कर्ण मित्रता अर्थात उसके शौर्य और पराक्रम के कारण ही हो सका था। याद है भांजे, याद है जब तुम कर्ण के साथ भानुमति के स्वयंवर के लिए कलिंग नगरी गए थे? हाँ मामाश्री, याद है। वरमाला लेकर भानुमति अपनी सखी के साथ स्वयंवर में आई थी। उसके सौंदर्य को देखते हुए मेरा हृदय डोल उठा था। मैं ऐसा खो गया था कि जैसे कोई पाषाण की मूर्ति बन गया था। क्या हुआ मित्र? मेरे हृदय पर बिजली टूट पड़ी है। तो फिर राजकुमारी तुम्हारी हुई समझो।
राजकुमारी जी, आप हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन हैं। अमित पराक्रमी, परम बलशाली, सर्वश्रेष्ठ गदाधर। हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन भानुमति का हरण कर रहा हूं। अब इस पर मेरा अधिकार है, केवल मेरा। जिस किसी ने युवराज दुर्योधन के आड़े आने का साहस किया, उसके रक्त से मैं इस स्वयंवर सभा की धरती को लाल कर दूंगा। चलो युवराज। रुक जाओ। ये हमारा अपमान है। हम इस तरह दुर्योधन को जाने नहीं देंगे। चलिए, हम उसे रोकते हैं, हम उसे युद्ध करेंगे। चलिए। पीछा करो। तुम राजकुमारी को लेकर हस्तिनापुर चले जाओ। मैं इन राजाओं के साथ युद्ध करके इन्हें यहीं रोक लेता हूँ। नहीं मित्र नहीं, तुम्हें संकट में छोड़कर मैं अकेला हस्तिनापुर नहीं जाऊंगा। संकट के समय एक दूसरे का साथ निभाने का नाम ही मित्रता है। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ इनसे युद्ध करूंगा। सारथी, रथ रोको। कर नहीं रहा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा संपूर्ण जीवन उसी के दम से था। मेरी हर विजय, हर सफलता उसी के बल पर होती थी। बाबा श्री, जिस शुभ पल पर कर्ण मेरा मित्र बना था, उसी पल से सुख, समृद्धि और यश, ये तीनों ही अपने हाथ जोड़ के मेरी सेवा में उपस्थित थे। परंतु आज कर्ण नहीं रहा तो ऐसा लगता है कि ये तीनों अपना मुंह मोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। मामा श्री, मामा श्री, मुझे कर्ण के बिना ये सारा संसार व्यर्थ लग रहा है।
और मेरा जीवन अब एक शून्य बनकर रह गया है। भांजे,